हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज हम हिंदी व्याकरण के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लिंग यानी जेंडर। अक्सर ये टॉपिक जो है 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों के लिए है, जो अक्सर उनके एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन हमें अपनी शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए लिंग यानी जेंडर का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं या किसी के सामने अपने विचारों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की परिभाषा से। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो चिन्ह है या निशान है, यानी जो लिंग है, वो संज्ञा के अकॉर्डिंग ही होगा। तो संज्ञा जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लिंग का प्रयोग करेंगे अपनी भाषा में। तो परिभाषा लिंग की इस तरह से है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष वचन होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राधा, रुक्मणी, नदी, पेड़ आदि। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो संज्ञा शब्द है उसका चाहे जो भी रूप हो, यानी वो चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, उसके स्त्री या पुरुष होने का जहां से पता चलता है वही जो है लिंग होगा। जैसे मोहन और सोहन, ये कौन है? इनसे पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं, तो इनका लिंग होगा पुल्लिंग। और जो राधा है, रुक्मणी है, यहां से पता चल रहा है कि ये स्त्री है, तो इनका जो लिंग है वो होगा स्त्रीलिंग। अब जो नदी है और पेड़ है ये भी आते हैं। जैसे नदी है ये आएगा स्त्रीलिंग में और जो पेड़ है वो आएंगे पुल्लिंग में। तो चलिए जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी जो भी शब्द होंगे वो जो है या तो पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में आएंगे। हिंदी भाषा में कोई भी थर्ड जेंडर नहीं होता है। तो इन भेदों को हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे पुल्लिंग को। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उसका, उनका, जाता, खाता आदि शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यानी जो भी संज्ञा शब्द आपको लगे कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, यानी ये पुरुष हैं, तो उन्हें जो है पुल्लिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सारे उदाहरण दिए हैं, यानी राम, लड़का, राजा, ये हो गए आपके मनुष्य में। घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये हो गए आपके पशुओं में। और उसका, उनका, खाता, जाता, ये क्या है? ये हो गए आपके क्रिया में या फिर सर्वनाम में। तो ये सारे जो शब्द हैं इनका बोध करा रहे हैं, यानी ये किसी पुरुष या लड़कों के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें कहेंगे पुल्लिंग। अब यहाँ पर पुल्लिंग में एक और भेद है, वो है नित्य पुल्लिंग। वो किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं। वह शब्द जिनको सुनने से हमें हमेशा पुल्लिंग की ही अनुभूति होती है, चाहे उन शब्दों को किसी स्त्री के लिए ही क्यों ना इस्तेमाल किया गया हो, नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग में एक और है नित्य पुल्लिंग। ये जो क्वेश्चन है ये कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं, या इस तरह के कोई शब्द जो स्त्री के लिए भी प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन आपको बोध करा रहे हैं कि ये पुल्लिंग है, पुरुष हैं, और आपसे पूछा जाए कि वो शब्द कौन सा है, तो आपको वहां पर नित्य पुल्लिंग कहना होता है। तो वो कौन से शब्द है ये हम देख लेते हैं। जैसे मगर और खरगोश। मगर का यहाँ पर अर्थ है मगरमच्छ से। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द हमेशा पुल्लिंग का ही बोध कराते हैं, क्योंकि खरगोश और मगर तथा इसके जैसे सभी प्राणियों में नर और मादा दोनों प्रवृत्ति के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मगर और खरगोश हैं, तो जब तक आपको ये नहीं कहा जाएगा कि वो मादा खरगोश है, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो मादा खरगोश है या नर खरगोश है। अगर हमें शब्दों के द्वारा नर या मादा के बारे में बताना हो तो मादा मगरमच्छ या मादा खरगोश लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों शब्द ही नित्य पुल्लिंग शब्द है। यानी जो इस तरह के शब्द होंगे, अगर आपसे कहीं एग्जाम्स में पूछा जाए तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग जो है हमेशा आपको लगे कि ये पुल्लिंग के लिए ही होगा, लेकिन वो शब्द जो है स्त्री के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो, जैसे
सीता, लड़की, रानी, सिहिनी, बकरी, उसकी, उनकी, जाति, खाती आदि शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। सीधी बात है कि जो संज्ञा शब्द आपको पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें कहेंगे पुल्लिंग, और जो संज्ञा शब्द आपको स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको कहेंगे स्त्रीलिंग। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है, सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखिए वही बात बताई गई है कि कुछ भाषाओं में जो है ये जो निर्जीव या अचेतन पदार्थ हैं उनको थर्ड जेंडर में रखा जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में जो है केवल दो भेद होते हैं लिंग के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो भी संज्ञा शब्द होंगे वो जो है या तो पुल्लिंग में गिने जाएंगे या स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे, चाहे वो निर्जीव या अचेतन पदार्थ ही क्यों ना हो। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है पत्थर, पहाड़ और घर, इनके जैसे शब्द जो है पुल्लिंग कहे जाएंगे, और सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि जो है स्त्रीलिंग कहे जाएंगे। अब कुछ विशेष बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। तो ये जैसे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होते हैं। और यहाँ पर एक ये भी बात है कि जो नित्य पुल्लिंग शब्द थे, जैसे मगरमच्छ था, खरगोश था, उनको जब हम स्त्रीलिंग में यूज कर रहे थे तो हम मादा खरगोश या मादा मगरमच्छ कहकर यूज करते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग में भी इसी तरह से यूज होंगे और पुल्लिंग में भी इसी तरह से यूज होंगे। तो इनको हम स्त्रीलिंग में किस तरह यूज करते हैं और पुल्लिंग में किस तरह से यूज करते हैं, आइए जान लेते हैं। परिचय योजक चिन्ह क्रिया या विशेषण से मिलता है, यानी जो भी ये शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसे यूज होते हैं उनका जो हम लिंग परिचय है वो कैसे देते हैं, योजक चिन्ह क्रिया या विशेषण के द्वारा। किस तरह से, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर देखिए की और वाली, पहली महिला से हम राष्ट्रपति का बोध करा रहे हैं कि ये राष्ट्रपति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। दूसरा उदाहरण है MF हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। यहाँ पर जो चित्रकार शब्द है उसको हम पुल्लिंग के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, के शब्द से हम संबोधित कर रहे हैं कि ये हम पुल्लिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण है मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो लेक्चरर शब्द हम पुल्लिंग में यूज कर रहे हैं या स्त्रीलिंग में यूज कर रहे हैं, हम पुल्लिंग में यूज कर रहे हैं या स्त्रीलिंग में यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम पता करेंगे। मेरी, जो मेरी शब्द है उससे हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि जो ये लेक्चरर शब्द है ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। चौथा उदाहरण है हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। तो यहाँ पर जो बर्फ है वो स्त्रीलिंग में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जमी शब्द से हम पता कर सकते हैं। पांचवा उदाहरण है दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। दोस्त शब्द जो है वो सच्चा, यहाँ पर जो इसके साथ विशेषण यूज हो रहा है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा पुल्लिंग में यूज हो रहा है। लास्ट है मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं। अब यहाँ पर के जो शब्द है उससे सेक्रेटरी का पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग में यूज हो रहा है, परंतु अगर सेक्रेटरी शब्द को हम स्त्रीलिंग में यूज करना चाहते तो यहाँ पर होता मेरी माताजी राष्ट्रपति की सेक्रेटरी हैं। तो की शब्द हम यूज करते तब होता स्त्रीलिंग में, लेकिन क्या है तो है पुल्लिंग में। तो इस तरह से इन शब्दों का हम पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग में यूज हो रहे हैं या स्त्रीलिंग में यूज हो रहे हैं। हिंदी भाषा के सही प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण पर पड़ता है। तो ये बात हमने पहले भी कही थी कि अपनी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए हमें लिंग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर किस तरह से लिंग का प्रभाव जो है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण पर पड़ता है, आइए जान लेते हैं। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, जैसे अपना कमरा खोलो, ये है पुल्लिंग, लेकिन जब स्त्रीलिंग में हम यूज करेंगे तो आएगा अपनी कोठरी खोलो।
इसी तरह से विशेषण पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? जैसे पुल्लिंग में हम यूज करते हैं मुझे नीला पैंट चाहिए, लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग में हम यूज कर रहे हैं नीले शब्द को, तो हम लिखेंगे मुझे नीली साड़ी चाहिए। तो इस तरह से विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर किस तरह से पड़ेगा? जैसे पुल्लिंग में यूज करते हैं लड़का दौड़ा, लेकिन जब हम स्त्री की बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग में तो आएगा लड़की दौड़ी। तो जो दौड़ा शब्द है वो पुल्लिंग में आया दौड़ा, लेकिन जब हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो आएगा दौड़ी। उसी तरह से क्रिया विशेषण पर लिंग का कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे पुल्लिंग में आएगा आयुष दौड़ता हुआ आया, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या होगा? नेहा दौड़ती हुई आई। तो इस तरह से सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण पर जो है लिंग के प्रभाव पड़ते हैं। तो हमें लिंग का जो ज्ञान है वो होना अत्यंत आवश्यक है, वरना हम जो है इन शब्दों का उलटफेर कर देंगे और अपनी भाषा को अशुद्ध रूप से व्यक्त करेंगे। आगे हम जान लेते हैं लिंग पहचान के कुछ सामान्य नियम, यानी लिंग की पहचान करने के लिए कुछ नियम है जिसे हम लिंग की पहचान जो है आसानी से कर सकते हैं अगर आपको इन नियमों का ज्ञान होगा। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस तरह से करते हैं? क्योंकि कुछ जो शब्द हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं और उन शब्दों का प्रयोग जहां पर भी होगा आप वहां पर फट से पहचान सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है। जैसे देशों के नाम, जो देशों के नाम है वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, देशों के नाम कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं होते। जैसे यहाँ पर देशों के कुछ नाम उदाहरण में दिए गए हैं, भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। तो जितने भी देशों के नाम होंगे वो हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे। उसी तरह से पेड़ों के नाम भी जो है वो प्राय पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे आम, केला, संतरा, अमरूद आदि। लेकिन अपवाद भी है, जैसे इमली का भी पेड़ होता है, लेकिन इमली जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगा। बाकी जितने भी पेड़ हैं उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे। आपने याद रखना है, केवल एक ही पेड़ है जिसका नाम जो है स्त्रीलिंग में आएगा, वो है इमली। अगला है पर्वतों के नाम भी जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। यानी पर्वतों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग ही होंगे। दूसरा है ग्रहों के जो नाम हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध आदि। लेकिन अपवाद यहाँ पर है पृथ्वी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होगा, यानी वो स्त्रीलिंग में गिना जाता है। बाकी जितने भी ग्रहों के नाम हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं। अगला है दिनों के नाम जो हैं वो भी पुल्लिंग ही हैं सारे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार जितने भी नाम हैं दिनों के वो सारे पुल्लिंग ही होंगे। महीनों के नाम भी जो हैं वो आधे पुल्लिंग में होते हैं, कुछ अपवाद हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख आदि तो पुल्लिंग में ही होते हैं, लेकिन अपवाद है जनवरी, मई, जुलाई, ये जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी सारे महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट है सागर के नाम भी सारे जो है वो पुल्लिंग में होंगे। उदाहरण है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। शरीर के अंग जो हैं वो भी सारे के सारे पुल्लिंग में ही होंगे। उदाहरण के लिए थोड़े से देख लेते हैं, जैसे बाल, सिर, कान, गाल, होठ आदि। भाववाचक संज्ञा जो है वो भी सारे पुल्लिंग में हैं, प्रेम, बुढ़ापा, क्रोध, आनंद, दुख आदि। बुढ़ापा में आ जरूर है, परंतु आप यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे, भाववाचक संज्ञाएं सभी जो है वो पुल्लिंग में ही हैं। और धातुओं के नाम भी हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, रांगा आदि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी शब्द आकारांत जरूर हैं, परंतु वे सारे जो है वो पुल्लिंग माने जाते हैं, ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अकारांत जो शब्द होते हैं, अकारांत का अर्थ है जिन शब्दों के अंत का जो शब्द है उसमें अ हो, जैसे शेर, लेखक, पर्वत, पत्र आदि। ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग। तो आपने याद रखना है, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सागर, शरीर, भाववाचक, धातुओं के नाम और अकारांत शब्द, ये सारे जो है पुल्लिंग में आएंगे, ये नियम है। अगला जान लेते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के नियम। तो निम्नलिखित शब्द जो है वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द? जैसे भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि। ये सारी भाषाओं के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के जितने भी नाम हैं वो सारे नाम जो हैं आपके स्त्रीलिंग में होंगे, यानी वो स्त्री का बोध कराएंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि।
बोलियों के नाम जो हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। तो ये सारी बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होंगे। और इकारांत शब्द यानी जिनके अंत में ओब, यानी यहाँ पर देखिए इकारांत कैसी है, बड़ी ई वाला। तो जितने भी शब्द के अंत में बड़ी ई होगी वो सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे नदी, पोथी, रोटी, मिठाई, लाठी आदि। आकारांत शब्द यानी जिनके अंत में आ है, आ वाले शब्द आपके पुल्लिंग में भी थे, जैसे हमने देखा था धातुओं के नाम, लेकिन आपने ध्यान रखना है धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी आकारांत शब्द हैं, जैसे प्रार्थना, आशा, कला, परीक्षा आदि। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी, तीज, ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। यहाँ पर जो तीज शब्द है इसमें ज में अ जरूर है, ये अकारांत जरूर है, परंतु ये स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि ये तिथियों के नाम हैं। आपने याद रखना है तिथियों के नाम में चाहे अ आए, आ आए, ई आए, जो भी आए, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। उकारांत, उकारांत यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है, यानी छोटे ऊ वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमेशा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे आयु, ऋतु आदि। तो इन नियमों से आप जो है पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले थे, जैसे कुछ शब्द अकारांत जो है वो पुल्लिंग में थे, लेकिन कुछ अकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी थे। कुछ आकारांत शब्द जो है वो पुल्लिंग में भी थे और स्त्रीलिंग में भी थे। तो हम किस तरह से पता करेंगे? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो स्त्रीलिंग है, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, बोलियों के नाम, इकारांत शब्द, आकारांत शब्द, तिथियों के नाम और उकारांत शब्द, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के होंगे। और बाकी जो दूसरे शब्द थे जो हमने पहले गिने हैं वो पुल्लिंग शब्द होंगे। अब हम बात करते हैं लिंग बदलने के कुछ नियम, यानी लिंग को बदलने के कुछ नियम भी होते हैं, यानी जब आप जेंडर को बदलते हैं तो आपको वहां पर भी कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। जैसे शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। यानी पुल्लिंग से जब आप स्त्रीलिंग में बदलेंगे कुछ शब्दों को तो वहां पर हम कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे अ को आ करके, अ को हम आ कर देंगे, अ जो है उसकी जगह आ करेंगे तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे छात्र को छात्रा, शिष्य को शिष्या, प्रिय को प्रिया, यानी अ की जगह हमने आ जोड़ दिया तो हमने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कर दिया। अब यहाँ पर है अ और आ को ई करके, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों में पहले से आ होता है, यानी वो आकारांत होते हैं, जैसे दादा। तो दादा जो है जब हम उन्हें स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो हम आ की जगह ई कर देते हैं तो बनता है दादी। उसी तरह से पुत्र, पुत्री, नर, नारी। तो इस तरह से हम कुछ प्रत्यय को जोड़ देते हैं ताकि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाएं। नेक्स्ट है अ आ को इया करके, यानी पुल्लिंग में अंत में अ या आ होगा, यानी वो या तो आ होगा, यानी वो या तो अकारांत होंगे या आकारांत होंगे। तो हम जब उन्हें स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो हम उसमें इया प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया। इस तरह से पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया। इसके अलावा अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर, यानी अ के स्थान पर हम आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। इस तरह से प्रत्ययों को जोड़ते हैं। अंत में आईना लगाकर, यानी आईना प्रत्यय हम पुल्लिंग शब्दों में जोड़ते हैं तो उनको स्त्रीलिंग बना देते हैं, जैसे पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। और अंत में इका लगाकर, इका प्रत्यय जब लगाएंगे तो किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होगा? सेवक, सेविका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। इस तरह से जो है इका प्रत्यय जोड़ा जाता है। अंत में इन जोड़कर, इन प्रत्यय को जोड़ेंगे, ऐसे बनेगा सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, नाग, नागिन। यानी इन प्रत्यय जोड़ा तो इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया। इकारांत शब्दों में ई को ई में बदलकर उसमें णी या नी लगाकर, यानी इकारांत जो शब्द होते हैं या तो बड़ी ई वाला होगा, छोटी ई वाला होगा, उसकी जगह पर णी या नी लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं, जैसे अधिकारी, अधिकारिणी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, सहकारी, सहकारिणी। तो इस तरह से हम कुछ प्रत्ययों को जोड़कर जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर देते हैं। अब कुछ विशेष शब्द भी होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हुए बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं,
जैसे कुछ सर्वथा भिन्न रूप होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग में होगा पुरुष, स्त्रीलिंग होगा स्त्री, राजा, रानी, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना। इस तरह से देखिए हम इसमें ना कुछ ये बिल्कुल ही उलट शब्द है पुल्लिंग के, तो ये कुछ विशेष शब्द होते हैं। तो ये थी लिंग के बारे में कुछ जानकारी, यानी लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं, लिंग बदलने के कौन से नियम होते हैं, लिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, यानी लिंग की पहचान के लिए भी कौन कौन से नियम होते हैं और किस तरह से हम लिंग को बदल सकते हैं प्रत्यय लगाकर या कुछ भिन्न रूप भी हमने यहाँ पर देखे हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग को परिभाषित कीजिए, यानी लिंग की डेफिनेशन। आप उत्तर लिखेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राधा, रुक्मणी, नदी, पेड़ आदि। यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। उत्तर है हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी भाषा में पूछा गया है तो आप हिंदी भाषा में ही बताएंगे और हिंदी भाषा में केवल 2 भेद कहे गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जा सकती है। उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उसका, उनका, जाता, खाता आदि शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यानी जो भी संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर हमेशा जब भी आपसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा संज्ञा शब्द आप लिखेंगे, क्योंकि संज्ञा शब्दों के अनुसार ही जो है लिंग का प्रयोग किया जाता है। आप केवल ऐसा नहीं लिखेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, आप संज्ञा शब्द जरूर लिखेंगे, यानी संज्ञा जो शब्द है उसका यूज आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जा सकती है। उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो, जैसे सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हाथिनी, सिंहनी, बकरी, उसकी, उनकी, खाती, जाति आदि शब्द जो है स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य पुल्लिंग को परिभाषित कीजिए। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं या नित्य पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आप उत्तर इस तरह से लेंगे, वह शब्द जिनको सुनने से हमें हमेशा पुल्लिंग की ही अनुभूति होती है, चाहे उन शब्दों को किसी स्त्री के लिए ही क्यों ना इस्तेमाल किया गया हो, नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे मगरमच्छ और खरगोश। अगर हमें शब्दों के द्वारा नर या मादा के बारे में बताना हो तो हमें मादा मगरमच्छ या मादा खरगोश लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नित्य पुल्लिंग शब्द है। तो हमने पहले भी कहा था अगर आपसे कभी नित्य पुल्लिंग शब्दों के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी ऐसे शब्द जो एक जैसे यूज होते हैं, लेकिन जब हमें उन्हें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो तो हम उसमें आगे मादा खरगोश या मादा मगरमच्छ इस तरह से मादा या नर का यूज करते हैं, अगर हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के बारे में बताना हो उन शब्दों के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की, यानी एमसीक्यूज की, ताकि और अच्छे से आप रिवाइज कर पाएं। पहला है लिंग किसे कहते हैं। ऑप्शंस है पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को, सेकंड है शब्दों की पहचान कराने वाले शब्द को, या विशेष चिन्ह या विभक्ति को, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क सही है, क्योंकि पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द रूप हैं उन्हें जो है लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस है 3, 2, 4, केवल 1। तो हमारा ऑप्शन ख सही उत्तर है, क्योंकि हिंदी में लिंग जो है वो 2 प्रकार के कहे गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में लिंग के भेद कितने और कौन कौन से हैं। ऑप्शंस है 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। नेक्स्ट है 2 स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नेक्स्ट है क और ख दोनों, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में लिंग के भेद, तो हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शंस है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क और ग दोनों।
तो यहाँ पर जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। तो हमारा ऑप्शन ख सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शंस है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। तो पुरुष जाति का जो बोध कराएंगे शब्द वो होंगे पुल्लिंग। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जाति को डैश कहते हैं? शब्द की जाति को ऑप्शंस है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग या उपरोक्त सभी। तो शब्द की जो जाति है उसको कहेंगे लिंग। तो ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, यानी जो कवि शब्द है उसको जब हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो कौन सा शब्द हम यूज करेंगे? ऑप्शंस है कविता, कवियत्री, कवयित्री या कवयत्री। तो ऑप्शन ख जो है वो शुद्ध रूप है कवि का स्त्रीलिंग शब्द यानी कवित्री। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है, यानी जो नेता शब्द है वो पुल्लिंग है और जब इसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? ऑप्शंस है नेती, नेत्री, नेताजी या मादा नेताजी। तो हमारा जो नेता शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री, यानी हमारा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग होता है? तो जो खरगोश शब्द है वो पुल्लिंग है यहाँ पर, तो जब हम इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो कौन सा शब्द यूज होगा? 4 ऑप्शंस है खरगोश, खरगोशनी, खरगोशी या मादा खरगोश। तो जो खरगोश शब्द है वो नित्य पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जब हम उसका स्त्रीलिंग यूज करेंगे तो होगा मादा खरगोश, यानी घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है? तो जो विद्वान शब्द है जब हम उसको स्त्रीलिंग में यूज करेंगे तो कौन सा शब्द होगा? ऑप्शंस है वदूषी, विद्वानी, विदुषी या मादा विद्वान। तो जो विद्वान शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी, यानी हमारा ऑप्शन ग। तो ये थे हमारे लिंग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू जो है लिंग के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और लिंग की पहचान के बारे में भी अब आप आसानी से किसी भी संज्ञा शब्दों का पता कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यानी आपको नियम जो है वो ध्यान में रखने हैं। एक बार जो है आपको याद कर लेना है कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अगर आपको वो नियम याद रह गए तो आप जो है आसानी से किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भेद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।